लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। मेरे साथ उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता और यूकेटी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल के सबसे पुराने नेता काशी सिंह ऐरी जी जुड़ चुके हैं। लेकिन इन दिनों ऐरी साहब नाराज हैं क्योंकि मामला उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का चल रहा है और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए यूकेटी आगे आया है। और ऐसे में प्रेमचंद अग्रवाल साहब का सदन में ये बयान देने के बाद बहुत ज्यादा नाराज हैं काशी सिंह ऐरी साहब। कल प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला भी दहन किया। स्वागत है सर आपका K24 न्यूज में। मतलब इतनी नाराजगी क्यों है सर इस समय प्रदेश में आपको? ये हमारी नाराजगी केवल प्रेमचंद अग्रवाल जी से या किसी से नहीं है, हमारी नाराजगी सरकार और व्यवस्था से है जी। नाराजगी ये है कि अंकिता हत्याकांड जैसा जघन्य कांड हो गया जी, और उस पर भी आप पुलिस की इंक्वायरी केवल कर रहे हैं, SIT की कर रहे हैं अपने पुलिस द्वारा जी। और उसमें जो VIP को विशेष सेवा देने की बात थी वो अभी तक उजागर नहीं हुई है जी। तो ये तभी हो सकती है जब कोई सेंट्रल एजेंसी लाइक CBI उसकी जांच करे, क्योंकि प्रदेश की SIT तो पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, तो वो ऐसी बड़ी हस्तियों को या बड़ी मछलियों को कैसे इंगित कर सकती है जी। एक तो ये है। दूसरा, जो ये विधानसभा में या UKSSC में जो भर्तियां हुई हैं जिसमें एक से एक बड़े घोटाले सामने आए हैं जी, पदों की नीलामी हुई है, गरीब बच्चों को कोई न्याय नहीं मिला है, केवल पैसे वालों को ही नियुक्ति मिली है, दलालों ने दलाली की है जी। तो ऐसे बड़े कांड पर भी आप जो है छोटे छोटे लोगों को आपने बुक किया है जी। लेकिन जो इसमें बड़ी हस्तियां हैं जी, बिना बड़ी हस्तियों की मिली भगत के उनके संरक्षण के ये संभव है? आप ही बताइए, संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल संभव नहीं है जी, बिल्कुल जी। तो आप उनको बुक करने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपकी पुलिस तो सक्षम नहीं है। बिल्कुल, चाहे वो SIT बनाए आप, चाहे कुछ भी बनाए, है तो पुलिस ही है, वो आपके अंडर है, राज्य सरकार के अंदर है। तो हम इन दोनों बिंदुओं पर जी, चाहे वो UKSSC के घोटाले हों नियुक्तियों के या अंकिता हत्याकांड है, इसके दोनों की हम CBI जांच चाहते हैं जी। और हाई कोर्ट के उसमें निगरानी में। नहीं ऐरी साहब, आप क्या पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में ज्यादा भ्रष्ट मानते हैं या फिर 22 सालों में उत्तराखंड में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सवाल किसी एक पुष्कर सिंह धामी का नहीं है, सवाल ये है कि पिछले 22 सालों में जी ये जो तार जुड़े हैं SSC का या विधानसभा की भर्तियों का, ये तो 2002 से शुरू हो गया था जी। तो सारी सरकार, सारे मुख्यमंत्री इसमें या तो चुपचाप रहे हैं जी, जानबूझ के उन्होंने ये सब होने दिया है, या वो भी इसमें संलिप्त हैं जी। तो इसके जब तक थॉरो इंक्वायरी नहीं होती है, वो भी हाई कोर्ट की निगरानी में जी, तब तक जनता को विश्वास नहीं होगा कि जनता को न्याय मिलेगा या सही व्यवस्था स्थापित होगी। जी। ऐरी साहब, लगे हाथ में एक सवाल आपसे पूछूंगा। ये मेरा पर्सनल अपना भी दर्द है क्योंकि मैं उत्तराखंड से ही बिलोंग करता हूँ। प्रदेश के अंदर जैसे देखा जाए कि राज्य के जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे हम यूपी की बात करें या फिर अन्य प्रदेशों की बात करें, तो वहां पर सबसे ज्यादा भूमिका में क्षेत्रीय पार्टी है। उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसा दल है जो सबसे पुराना दल है और क्षेत्रीय दल है और हमेशा पहाड़ों की बात करने वाला एक दल है। लेकिन इस दल को इतने पीछे होने की क्या वजह रही होगी और कहीं पर आपका जो ग्राफ है डाउन होता जा रहा है, इसके पीछे क्या रहा होगा ऐरी साहब? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो हम सब लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं जी, वो लोग हैं जो कि अपनी महत्वाकांक्षा या अपने मतभेदों को आगे रखकर जी राज्य के हित में काम नहीं कर रहे हैं जी। हम लोग जो है आपस में लड़ते रहे हैं। खैर, किसी तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लड़ाई बंद हो जी और जनहित के मुद्दे उठाए जाएं, जनहित के लिए संघर्ष किया जाए। ये हमारी अगली रणनीति है।
क्या हमारी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं सर, राष्ट्रीय पार्टियां इतनी हावी हो गई हैं प्रदेश में, उन्हीं का बोलबाला चलता है। कांग्रेस आती है, भाजपा जाती है, भाजपा आती है तो कांग्रेस जाती है। क्या जो हमारा उत्तराखंड क्रांति दल है उत्तराखंड में, ये इस दल को क्या आगे नहीं आना चाहिए? यहाँ पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता को भी अपने क्षेत्रीय पार्टी का साथ देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन लगातार क्यों पीछे छोड़ रही है जनता भी? अब उसमें मैंने पहला कारण तो हमारी कमियां, हमारी गलतियां हैं, वो तो मैंने बता दी हैं जी। उसके अलावा जनता का भी को भी इस बात को समझना चाहिए जी कि आपने 2-3 बार एक दल को मौका दे दिया सरकार बनाने का जी, और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होने की बजाय और खराब है। बिल्कुल। घोटाले बंद होने की बजाय और घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार रुकने की बजाय और भ्रष्टाचार हो रहा है। पहाड़ों की तो बात ही नहीं है इन सरकारों में। हाँ बिल्कुल, पहाड़ का तो कोई वही नहीं है, अकाउंट ही नहीं है, जबकि पूरा पहाड़ी राज्य है। 85% हिल स्टेट है हम जी, और हिल स्टेट की होने की वजह से, बॉर्डर स्टेट होने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट उतनी सुविधाएं तो नहीं दे रही है जितनी और स्टेट्स को दे रही है। इसकी भी मांग होनी चाहिए थी जी। लेकिन जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, जो भी सहूलियतें मिल रही हैं केंद्र सरकार से जी, वो केवल इसलिए है कि ये बिल्कुल हिल स्टेट है और बॉर्डरिंग स्टेट है, 2 देशों का बॉर्डर हमारे से मिलता है जी। उसके बाद भी उस हिल एरिया को जिसके नाम पर आपको सहूलियतें मिली उसको आपने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रखा है। और विकास का असंतुलन जी, क्षेत्रीय असंतुलन उत्तराखंड में ही मैदान का और पहाड़ का विकास का क्षेत्रीय संतुलन बहुत बढ़ गया है और पलायन बहुत, इसकी वजह से पलायन भी बढ़ा है। तो इन चीजों को ठीक करने के लिए सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है सिवाय एक पलायन आयोग बनाया इन्होंने। वो कोई तरीका नहीं है, वो कोई हल नहीं है इसका। जी, जब विधायकी जी बिल्कुल सर, जब विधायकी पलायन करके देहरादून में बैठ जाएंगे, पहाड़ों की तरफ देखेंगे नहीं, तो पलायन कहाँ से रुकेगा? वो सवाल ही नहीं होता। प्लान रोकने के लिए आपको दीर्घकालीन और शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, पहाड़ का विकास करना पड़ेगा, पहाड़ के लोगों को सहूलियतें देनी पड़ेंगी, पहाड़ के लोगों को आमदनी ऐसी हो कि वो पहाड़ में रह सकें, अपने डे टू डे की जो नीड्स हैं उसको पूरा कर सकें, ऐसा इतनी उनका सस्टेनेबल इनकम जी उनको हो सके, ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा। और जो सुविधाएं हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो जी, यातायात की हो, तो ये सुविधाएं उनको भरपूर देनी पड़ेंगी, तब जाके पलायन रुकेगा। ये पलायन आयोग बना के नहीं रुकेगा। जी एरी साहब, मेरा एक लास्ट सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड क्रांति दल का जो पीछे जाने का जो मसला है, जो बराबर नहीं ऊपर परफॉर्म कर पा रही है, पैसा कहीं फैक्टर तो नहीं है? क्योंकि इलेक्शन में ज्यादा पैसा झोंकती है बड़ी पार्टियां, खर्चे बड़े होते हैं इलेक्शन में, और वोट को इन्फ्लेशन करने के लिए पैसों का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि क्षेत्रीय पार्टी के पास पैसों की कमी हो, इस वजह से ग्राफ डाउन होता जा रहा हो, ऐसा तो नहीं है? आप पत्रकार हैं, आप बखूबी समझते हैं, इसलिए आपने स्वयं प्रश्न पूछा है। मैंने इस बिंदु को छोड़ दिया था, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी। आज चुनाव जो है खाली चुनाव मुद्दों का नहीं है, आपके काम काज का नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट का है। आप कैसे मैनेज करते हैं कि आपको लोग ज्यादा से ज्यादा वोट दें, तो ये मैनेजमेंट के लिए पैसा चाहिए। अब क्षेत्रीय दल के पास पैसा नहीं है, और एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इसकी वजह से हम लोग जनता की भावना होने के बावजूद भी उनके उस भावना को वोट में तब्दील करने के लिए जो मैनेजमेंट चाहिए, जिसके लिए संसाधन चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। और ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से उत्तराखंड का आंदोलन पिछड़ रहा है। जी बिल्कुल एरी साहब, मैं लगातार जब भी मैं अपने चैनल पर बात करता हूं या डिबेट करता हूं, मैं उत्तराखंड लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करता हूं, तो मेरी प्राथमिकता एक क्षेत्रीय पार्टी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता में रखता हूं, क्योंकि जितनी पहाड़ के बारे में आप समझ सकते हैं, जितना आपका जो पार्टी का जो लैंड है वो पहाड़ों से ही है, आपके रूट्स पहाड़ों के हैं। उत्तराखंड क्रांति दल एक क्षेत्रीय पार्टी, उसको बढ़ावा दिया जाए, मैं भी हमेशा प्रयासरत रहता हूँ। तो इसके लिए हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि आपका साथ कैसे दें, और अपने जो कार्यकर्ता है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? धन्यवाद। आप पहाड़ के बारे में सोचते रहते हैं, चिंतित हैं। ये अगर होंगे आप, तो आपका भी कोई न कोई कंट्रीब्यूशन होगा जी। और हम पहाड़ की जनता को यही कहना चाहते हैं कि ये जो
चुनाव मैनेजमेंट, ये चकाचौंध और ये शराब और पैसे का जो खेल हो गया चुनाव में, वो जब तक जनता इसको खुद नहीं नकारेगी तब तक ये इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। तो जनता को भी इसमें सजग और इसमें जागरूक होने की जरूरत है कि भाई हम इन चीजों को नकारें, ताकि सही लोग आ सकें, सही सोच वाले लोग आ सकें, जिनके दिलो दिमाग, जिनके जेहन में उत्तराखंड और पर्वतीय क्षेत्र है, तो वो लोग सत्ता में आएंगे तो निश्चित तौर पर जनता का ही भला होगा। इस बात को जनता को समझना चाहिए और यही अपील मैं जनता से करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एरी साहब। जैसे कि आपने कहा कि शराब में पैसा न झोंक कर ये पैसा विकास के लिए लगेगा। अगर एरी साहब दोबारा से सक्रिय होंगे और उत्तराखंड क्रांति दल फिर से उत्तराखंड में आएगा तो एक अच्छा संदेश उत्तराखंड के लिए होगा, उत्तराखंड के लिए, जनता के लिए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।